नहीं है। 19 साल की उम्र में आपने हिमालय का दामन थामा था सच्चे गुरु की खोज में। यह वही सवाल था जो बाल नरेंद्र की आंख में था, जो रामकृष्ण परमहंस तक जाकर पूछता है कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। आपका जन्म मुमताज अली के रूप में 6 नवंबर 1949 में तिरुवनंतपुरम केरल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 20 साल की उम्र में सभी विचारधाराओं के आध्यात्मिक साधकों के मिलन हेतु आपने सत्संग फाउंडेशन की स्थापना की। आपका जो विचार मंत्र है, अब आपका जीवन मंत्र भी हो चुका है कि मूल तक जाओ, सिद्धांत किसी काम के नहीं है। मानवता आपके विचारों में, आपके कार्यों में केंद्र स्थान पर है। मुझे अभी इस बात का बड़ा आनंद है कि हम जिस स्थान पर उपस्थित है वो नवजीवन ट्रस्ट 100 साल से अधिक इस जगह का इतिहास है। महात्मा गांधी जी हमारे फाउंडर थे, जो बताते थे कि वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए पीड़ पर आई जाने। जो दूसरों की पीड़ा जानते हैं वो ईश्वर के संतान है। जो कहते थे कि सबको सम्मति दे भगवान, उनके केंद्र स्थान पर भी मानवता थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा संगम है कि आज हम मानवता के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो मानवता है जो धार्मिक, नस्लीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मतभेदों से परे है। उम्मीद का कमल पुष्प लेकर आपने आशावाद की एक यात्रा की थी। 15 महीना तक 11 राज्यों में 7500 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 10 मिलियन से अधिक लोग जुड़े हुए थे। ये तो जोत से जोत जलाने की ही यात्रा थी। अप्रेंटिस्ड टू हिमालयन मास्टर योगीज ऑटोबायोग्राफी 2011 में प्रकाशित हुई। द जर्नी कंटिन्यूज 2017 में प्रकाशित हुई। आपका उपन्यास शून्य, होम कमिंग एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आज भी हमको प्रेरणा देती है। विभिन्न भाषाओं में, देश विदेश में ये किताब आज भी पढ़ी जाती है। आपको आध्यात्मिकता के उच्च क्रम की विश्व सेवा के लिए जनवरी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आज आपका जो दिव्य पथ था, आपकी जो यात्रा है, उस यात्रा में हम जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक देसाई से अनुरोध करूंगा कि आपका स्वागत करें। महात्मा गांधी जी के जीवन के साथ जुड़े हुए उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, उनकी जो पेंटिंग्स की गई है, एक विशिष्ट किताब के साथ हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक देसाई आदरणीय प्रेम जी का भावपूर्ण स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए उस दिव्य पथ के सहभागी होते हैं जहाँ पे वो हिमालय हमारा इंतजार कर रहा है। वो आध्यात्म की बात, जो योग की बात, जो आज पूरे विश्व को दिव्यमान बना रहा है, उस योग के बारे में, उस हिमालय के बारे में और गुरु के उस पथ पे आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी यात्रा के साथ हमें जुड़े। आदरणीय श्री एम जी। केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः। हमें कहा गया है कि हिंदी में बोलिए, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। थोड़ी सी समस्या ये है कि ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, बाबा जी ने हमें मधुकर नाथ का नाम दिया। जब दीक्षा दी वो नाथ संप्रदाय से थे, महेश्वर नाथ बाबा, तो इसलिए मधुकर नाथ का नाम दिया। मेरा दीक्षा नाम है। और पैदा हुआ जब नाम दिया गया मुमताज अली, और अब सब लोग मुझे श्री एम कहते हैं। तो एम का मतलब मैं जितना जानता हूँ, इसका मतलब है कि मानव, मैं मानव। तो रिस्पेक्ट से कोई लोग श्री जमा लेते हैं उसके साथ। अब खाली एम कहेंगे तभी मुझे, और माँ कहेंगे तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। तो इसलिए
मेरी हिंदी भाषा में जब मैं बोलता हूँ, समझिए कि पैदा हुआ केरल में, 19 साल की उम्र तक केरल में रहा और अभी आंध्रा में रहता हूँ, जो हमारा आश्रम है सत्संग फाउंडेशन का। ऐसा तो गृहस्थ आश्रम है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाबा जी ने हमें सन्यास लेने नहीं दिया, बोला तुम्हारा नहीं है, इस संसार में ये जो जिंदगी तुम्हारी है इसमें सन्यास नहीं बोला गया, तो इसलिए मैं शादीशुदा हूँ। और मेरी पत्नी तो कोंकणी बोलती है। अब 36 साल मैं विवाह के बाद भी कोंकणी नहीं जानता तो इसलिए जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें इधर उधर थोड़ा कुछ गलती हो तो आप लोग उसको माफ़ कर देंगे, ये सोच के मैं हिंदी में बोला। अपने यहाँ ओपनिंग स्पीच में उन्होंने कहा, अभी उनका नाम मुझे श्री राम राम। अब श्री राम जी ने कहा कि हमारी एक यात्रा हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर। वो अभी 8 साल हो गए, लगता है लगभग 8 साल हो गए, तब मैं गुजरात भी होकर ही गया उस यात्रा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमें लगा 1 साल और 4 महीने। मतलब असल में वो पदयात्रा थी, चल के ही गए, चल के 6 महीने में नहीं जा सकते, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक नहीं हो सकते। और इसमें ना वोट पकड़ने की यात्रा थी हमारी, ना कोई पॉलिटिकल यात्रा थी, राजनीति की यात्रा, ऐसा कुछ नहीं था। हमने लोगों को जोड़ने के लिए, लोग तो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि जोड़ना है, मगर वो उनको याद दिलाने के लिए कि हम सब एक हैं भाई, अब भारत में जीते हैं, हम सब एक हैं। और संसार में जो है वेदांत के हिसाब से लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, खाली एक एरिया के लोग सुखी रहे ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने। तो ये समझाने के लिए मानव एकता मिशन की यात्रा, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी यात्रा के बारे में बोलना है, बात करना है। अपने ट्रस्टी साहब भी बोले कि उसके बारे में देसाई जी ने कहा कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा और हिमालय में जो आपका समय हुआ उसके बारे में कुछ बोलिए, तो इसलिए मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप लोग, बहुत सारे लोग मेरी आत्मकथा पढ़ चुके होंगे, वो अंग्रेजी में मैंने लिखा पहले, अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर, योगीज ऑटोबायोग्राफी। उसको गुजराती में, मराठी में, बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट। ये दूसरी बात यह है कि पहले उसका ट्रांसलेशन हुआ मलयालम में नहीं, गुजराती। वो गुजराती में जो ट्रांसलेशन हुआ उसका रिलीज के लिए मैं यहाँ आया था, आपको याद होगा, IMM। तो गांधी जी जो हैं, आप कहेंगे कि वो यूनिवर्सल हैं, ग्लोबल हैं, और ये नहीं भूलना कि वो भी पैदा हुए गुजरात, है कि नहीं। तो गुजरात से ऐसे बहुत अच्छे चीज़ें निकली हैं। वैष्णव जन तो, अब उन्होंने, राम जी ने जो कहा वो तो आप जानते हैं, पीड़ पराई माने रे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, पर दुखे उपकार करे जो है, मन अभिमान ना रहे। ये सबसे बड़ी चीज़। जब मन में ज़्यादा अभिमान आ गया ना, तो आदमी ऊपर जाता जाता नीचे जाने का शुरू यात्रा। अहंकार और ये जो है ना, उसको बहुत केयरफुली देख के उसको हैंडल करना है, नहीं तो आदमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ये हमने बाबा जी से किया। अच्छा, तो बाबा जी से हमारा